आज नज़र नहीं आ रहे मस्जिद में आने से क्या फ़ायदा, बात करने से, सुनने से। नज़र आएगा तो फिर कोई नहीं जाएगा। एक इंडिया सत्य आया था बहुत पहले, तो उन्होंने बताया दिन की बात जो एक बात में अगर 10 रियल मिल जाए कितना, तो खुद भी आएगा तो सबको लेके आएगा। और दिन की बात बोलते और कुछ बात नहीं करो, दिन की बात करके हर बात में वो लिस्ट बनाएगा कि हर बात में हमारा 10 रियल बढ़ जाएगा। हालांकि एक बात में मूसा अलैहिस्सलाम जब अल्लाह जब पूछा फिरौन को मेरा तारीफ करो, मेरा दावत दो, तो उन्होंने ज़्यादा बात करा। हर नबी से ज़्यादा बात कौन किया भाई? मूसा अलैहिस्सलाम। बोलते मेरा क्या फ़ायदा है, हम बात करेंगे आपकी तारीफ। बोलते हर बात में 1 साल किया बदल। सेम हमारा आज इस उम्मत के दावत की मेहनत है ना, जिम्मेदारी किसी उम्मत का जिम्मेदारी नहीं था दावत के बारे में। जो नबी जो बताएगा वही बात वही अमल किया, दूसरा उनका जिम्मेदारी नहीं मिला। लेकिन आज हमने दोस्तों यहाँ जो बैठा है तकरीर बयान के लिए नहीं है, एक जिम्मेदारी समझना, हमको भी समझना है, आपको भी समझना है। हालांकि शायद ये मजमा हमारा आखिरी होगा, दोबारा इसी मजमा में बैठे का कोई गारंटी नहीं। क्यों? सुबह का कोई गारंटी नहीं। सुबह किसने देखा? बहुत आदमी है ना सुबह नहीं देखा, रात को सोया। 8 नंबर में ऐसा हुआ था, रात एक कंपनी हमारे साथी कंपनी का मालिक था, उनके साथ काम करने वाला हट्टा कट्टा नौजवान है, सुबह जगा रहा है, नहीं उठ रहा है। साथी सोच रहे चलो ड्यूटी से भरे उठ जाएगा, लेकिन टाइम 4-5 मिनट बाकी गाड़ी छोड़ेगा। तो साथी सोचते नमाज पढ़ के थोड़ा आराम कर रहा होगा, लेकिन देखा हो हिला रहा है, हिला नहीं, बस मरना सच है, मरना झूठ क्या है, तमन्ना है। बहुत सारे तमन्ना है हमारे दिल में, आपके दिल में बात करना नहीं, मेरे बात करो, ये करूँगा वो करूँगा। दोस्तों हमारे हाजत अल्लाह पूरा करेगा जन्नत में। दुनिया का कोई हाजत किसी को पूरा हुआ नहीं, होने वाला भी नहीं। दुरूद शरीफ पढ़े। मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, सारी तारीफ अल्लाह पाक की है। अल्लाह पाक ने हमारे आपको पर एहसान किया, अल्लाह के घर में आने के लिए तौफीक दिया, और अल्लाह का बड़ा हुक्म जो ऐशा का नमाज बाजमात आने के लिए तौफीक दिया। हम सुनते रहते बार बार, किताब में आप लोग पढ़ा होगा, सुना होगा, जो मुसलमान ऐशा का नमाज पढ़ लिया आधी रात, कितना रात? आधी रात नफल इबादत उनका अमल में लिख दिया। अगर फजर भी अल्लाह तौफीक दे दे तो यह ड्यूटी की वजह से घर में पढ़ लेता है, तो गाड़ी छोड़ने का वजह से या कोई और मसला होगा, मस्जिद थोड़ा दूर है, अगर उधर भी अगर जमात का साथ वादा है, मस्जिद तो आला नूर आला है, अगर जमात साथ कर रहे फजर की नमाज पूरी रात जो है इबादत में मानी उनका निकी लिख दिया जाएगा। अल्लाह हमको और आपको फजर का नमाज भी जमात का करने के लिए। तो भाई दोस्तों, नमाज के बाद सबकी ज़रूरत है। सब हम थका थुका ड्यूटी करके आया, हर एक साथ भी सोचता है थोड़ा करके खाना बनाएगा, खाना खाएगा, या भी अच्छे से बात करेगा। भाई ने ऐलान किया ईमान यकीन की बात होगा, क्या होगा भाई? ईमान यकीन। इसके लिए अल्लाह ने आपको हमको और आपको बिठाया है। तो पहले हम बताइए, जो बयान जो है उलमा का है, हमारे आपकी एक मुज़ाकरा है। अल्लाह ने खुद आप सल्लल्लाहु कह रहे हैं, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को समझाते रहे, क्योंकि समझाना ईमान वालों को नफा देगा। ईमान 3 किस्म के, कितने किस्म? ईमान आपने ईमान मुजमल, ईमान मुफस्सल आपने सुना होगा, उसका अलग है। लेकिन ईमान का सतह 3 किस्म का है। कितना किस्म? एक तो अंबिया का ईमान है, सारी दुनिया में उनके कुर्बानी के बारे में, दिन के लिए कितना कुर्बानी किया, कितना तकलीफ उठाया, उसकी बात हर एक का ज़मान में है, हर एक उलमा का ज़मान में, हर एक मुसलमान का ज़मान में नबी ने क्या क्या तकलीफ उठाया, इसलिए उसके ईमान क़यामत तक बढ़ेगा। 1-2 फरिश्ता का ईमान है, जिस सतह में अल्लाह ने रख दिया, कोई रुकू में है, कोई सुजूद में, कोई तशहुद में, कोई क़याम में है। 4 की हमारा नमाज का हालत कितना है भाई? हमारा मुसलमान का जो नमाज का हालत 4 है। कितना हालत है भाई? उसी 4 हालत में फिरिश्ता एक हालत में है। हम 4 हालत में हमारा नमाज पूरा होता है। पहले क्या है? क़याम है, फिर क्या है? रुकू है, फिर सजदा है, फिर आखिरी कायदा है। 4 हालत है नमाज की, और उनको एक हालत में रख दिया। किसको? जिसको जो ड्यूटी दिया अल्लाह ताला ने, क़यामत तो उसी हाल में रहेगा। हम रुकू नहीं करेगा ऐसा नहीं, हम क़याम करेगा ऐसा नहीं, जिसको जो ड्यूटी दिया वो मौत तक। एक अल्लाह को में आप पर बोला से सुना है, एक फिरिश्ता ये जिब्रील होगा, हम भी तो नमाज पढ़ेगा, हम भी
अल्लाह ने बढ़िया मेरा बंदा ये जो ज़रूरत है उनकी खाना पीना है, बीवी बच्चा है, कारोबार है, छोड़ के अगर 2 रकात नमाज पढ़े, तुम कई साल, कई करोड़ों साल, क्यों 1000 साल भी नमाज पढ़े, मेरा बंदा का 2 रकात का नमाज बराबर नहीं होगा। तो दोस्तों अल्लाह ताला ने हमारी आपको ऐसा कि जो दीनी मुस्लिम्स में बैठने की तौफीक दिया। पहले ये जो मतलब ये मजमा का बहुत सारे खुशखबरी है, हम सब लालची है, क्या है जो कहाँ कुछ मिलेगा। आज से बहुत पहले करता हूँ, 20 साल पहले का कोई है होगा आप लोग, जो यानी जो लॉटरी होता था अमेरिका जाने के लिए, लोग जो ईरानी मार्केट में सीरियल लगता था पेपर को भरने के लिए, टाइप कराने के लिए, हम भी उसमें गया था। लेकिन फिर हमारा कंपनी में एक आदमी गया किधर अमेरिका में, उसको वीजा लग गया, फिर वो अमेरिका में भेजा, फिर वीजा। वो तो फायदा मालूम है ना, यहाँ रियल से बढ़कर क्या है, डॉलर है। यहाँ बैठने से क्या अजर है, अगर सुनता था कोई नहीं बैठेगा। हदीस शरीफ में जो भी लोग अल्लाह की जिक्र के लिए मुस्तामी हो और उनका मकसद सिर्फ अल्लाह की रजा हो, आसमान से एक फरिश्ता निदा करता है, आप लोग बख्श दी गई और आपके बुराइयां नेकियों से बहुत सारे हदीस है इसमें। आप सब कह रहे हैं यानी अल्लाह ताला ने क़यामत के दिन बाज़ कौमों का इसी तरह हशर फरमाएंगी, उनके चेहरा में नूर चमकता हुआ होगा, वही मोतियों के मिंबर पर होंगी, लोग उन पर रेश करते होंगे, वही अंबिया शुहदा नहीं होंगे। किसी ने अर्ज किया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका हाल बयान कर दीजिए कि हम उनको पहचान लें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए मौफूम है वही शख्स से जो मुख्तलिफ खानदानों से मुख्तलिफ जगहों से आकर एक जगह जमा हो गई हो और अल्लाह के जिक्र के लिए मजबूर हो। हम तो एक कंपनी का नहीं है और एक जबान वाला नहीं, एक मुल्क वाला भी नहीं, हमारे मकसद है अल्लाह हमसे राजी हो जाए। दोस्तों दूसरा हदीस कुर्सी अल्लाह ने खुद बता रहा है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं हक ताला शान इज्जत फरमाते हैं, मैं बंदा के ऐसी मामला करता हूँ जैसे वही मेरे साथ गुमान रखता है, और जब वही मुझे याद कर, आप बीबी को याद करो, बच्चों को याद करो, सामने सामने मोहब्बत, सामने सामने आप यहाँ से अभी चुप चुप के बीबी को मोहब्बत करो, बच्चे को, वो मोहब्बत करेगा नहीं। अल्लाह कहता है जो मेरे को याद करे मैं उसके साथ होता हूँ। क्या होता है, अल्लाह हमारा इतना मोहब्बत करने वाला है। दुनिया में बताया जो माँ कितना मोहब्बत करती है आपको बच्चा को, आप बार बार आप कह रहे बात सुन रहे उलमा से, एक माँ बच्चा को कितना मोहब्बत करता है। हम उलमा से जब बयान करता है ना, हम सुनता हूँ रोता हूँ, सब आदमी माँ के बारे में जो बात करता है ना, हर एक आदमी रोता है अपना माँ के बारे में। हर माँ एक जैसा होता है, खुद मतलब आखिरी दर्जा में खुद गिला में रहता है, बच्चा को सुखा में रहता है। बहुत सारे औकिया है, खुद गिला में रहता है, आखिर में खुद गिला में रहता है, अपना बच्चा को सूखा जगह में रखता है, खुद नहीं खा के बच्चा को खिलाता है। उसी माँ से 70 माँ से ज्यादा अल्लाह मदद करता है। अल्लाह तो इसलिए बढ़ना, जब बंदा मेरे को याद करता है मैं उसके साथ होता हूँ, बस वो अपने दिल में याद करता है, मैं भी उसको अपने दिल में याद करता हूँ। और बंदा मजमा में मेरा तस्करा करता है, मैं उस मजमा से बेहतर है, यानी फिरिश्ता की मजमा में जो बेगुना मासूम है उसका मजमा में तस्करा करता है। और बंदा मेरी तरफ एक बालिश मुतवज्जो होता है, हम चाहता हूँ मेरे को पहले दे दे, अल्लाह बोलता है मेरा एक बालिश मुतवज्जो, मैं उसकी तरफ एक हाथ मुतवज्जो होता हूँ, और बंदा ये मेरे तरफ एक हाथ बढ़ता है, मेरा रहमत उसकी तरफ 2 हाथ मुतवज्जो होता है। बंदा मेरी तरफ चल के आता है, मेरा रहमत उसकी तरफ दौड़ के चलता है। अल्लाह का तरफ हम सबको बार बार जाने की तौफीक अता फरमाए। तो भाई अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी वक्त के लिए दुनिया में भेजा है, कितना वक्त हम तो नहीं बोल सकते, आप भी नहीं बोल सकते, कितना हो गया वो बोल सकता है, कितना उम्र है बाकी कितना है मालूम नहीं है। इसलिए अल्लाह ताला ने हम पर आपको दीन जो अता फरमाया, हम सब कामयाबी किया है, सब अपना अपना हिसाब से कामयाबी ढूंढ रहे हैं। भाई थोड़ा टाइम बैठो, अभी हम यहाँ बात करेगा ना, आपका नमाज में खड़क बोला हो जाएगा, फिर हम गुनहगार हो जाएंगे। थोड़ा टाइम बैठो ना, आप सूरा इधर इधर पढ़ लेगा, फिर गलती हो जाएगा। तो दोस्तों हम सब क्या चाहते हैं भाई, कामयाबी। हम भी चाहते हैं कामयाबी, आप भी चाहता है, और अल्लाह भी चाहता है अल्लाह का बंदा कामयाब हो जाए। कामयाबी के लिए अल्लाह ताला दीन अता फरमाया, जो दिन हम जो उलमा से सुनते रहता हूँ, अल्लाह ने हमने जो कलमा पढ़ा, ईमानी कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, यानी कलमा का माना ही अल्लाह का सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का भेजा हुआ रसूल है। कलमा का मकसद उलमा से सुनते तो आज से पहले जो कुछ हुआ अल्लाह के हुक्म इरादा से, अभी जो कुछ हो रहा है अल्लाह के हुक्म इरादा से हो रहा है, आइंदा जो कुछ यकीन का तब्दील होना, आइंदा जो कुछ होगा अल्लाह का हुक्म इरादा से। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका में दुनिया आखिरत में कामयाबी है, और जितना कुछ देख रहा हूँ उससे नाकामी है। वरना ये कलिमा बहुत जो फजीलत है, ये कलिमा जो यकीन इखलास के साथ पड़ेगा अल्लाह ताला पिछले सारे गुनाह माफ करेगा, और कलमा मुताबिक चलेगा अल्लाह ताला जन्नत का रास्ता उनका आसान कर देगा। और फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक उलमा का जमात में हम जब किया
जब हमने बताया जो एक सुन्नत जिंदा करेगा 100 सुन्नत का आदर नहीं, बस एक सुन्नत का अलग आदर है। अब पूरा सुन्नत को ऊपर जब चलने का पूरा सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक अल्लाह का रसूल का सारे सुन्नत को ऊपर हमने कुछ पकड़ा कुछ छोड़ दिया, नहीं ऐसा नहीं, सारे सुन्नत को चलने की हम कोशिश करेगा, अल्लाह ताला 100 सुन्नत का आदर मिलेगा। और फरमाया जो इस कलमा हमारे जिंदगी में कैसे है, इस कलमा के लिए नबियों ने सहाबा ने बड़ी तकलीफ उठाया। हमने माँ का गोद में पढ़ा या यानी नानी का दादी का बहन का कलमा पढ़ा, इसलिए मार खाना नहीं पड़ा। मार सहाबा जो इस नबी ने बहुत, किसी नबी को आरे से काट दिया, कोई मछली के पेट में पड़ा, किसी ने आग में गया, अल्लाह ने इस मतलब कलमा का खातिर बहुत सारे नबी दुनिया से आया, सहाबा भी बहुत तकलीफ हुई। और मैं ये कलमा हमारे जिंदगी में ऐसे कलमा का जो हकीकत हमारे दिल में आने के लिए ये जान माल लेके कि कलमा को ऊपर खुद भी मेहनत करेगा, दूसरा को ऊपर दावत देना पड़ेगा। ऊपर में कलमा फटते ही पर सुन्नत का ऊपर भी खुद भी चलेगा, दूसरा भाई को फायदा जाने का दावत देगा। और नमाज अल्लाह का बड़ी हुक्म है, बोलते हैं नमाज अल्लाह से लेने का एक जरिया है। आज हम नमाज पढ़ता हूँ उसमें कोई खुशबू नहीं, जो चीज हमारा गुम हो जाता है वो चीज हमारा याद होता है नमाज में। जो नमाज अल्लाह ताला दुनिया आखिरत में हर जगह में कामयाब है। नमाज के बारे में फरमाया मफहूम में आप किताब में आप पढ़ रहे हैं, हम भी पढ़ रहा हूँ, फरमाया मैदान हशर में पहले नमाज की हिसाब होगा, जिसका नमाज का अच्छा होगा उसका हर अमल अच्छा होगा, जिसका नमाज खराब हुए सारे अमल खराब है। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया जो नमाज से डरो, नमाज से डरो, नमाज से डरो। जिसने नमाज को बढ़ाओ दिन को जिंदा किया, जिसने नमाज छोड़ दिया दिन को छोड़ दिया। तो आज हम खुद से हमारा घर हो, हमारा गाँव हो, हमारा शहर हो, हमारे मुल्क हो, सारे आलम में 90% मुसलमान बेनमाजी। हदीस शरीफ में आया एक अगर बेनमाजी होगा 40 घर कितना हो गया 160 घर आजाब होगा। एक हमारा भाई हो, हमारा बहन हो, हमारा बीवी हो, हमारा बच्चा हो, तो भाई ये नमाज को आज हमारा नमाज जानदार शानदार नहीं है। नमाज में साहबा ऐसा था, नमाज के जरिए से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ सिखाया, यानी हाजत है मस्जिद में गया, अम्मा जान को बताया कुछ तकलीफ हुआ, पता नहीं हुआ, फिर जो है बताया तो फिर नमाज के लिए किया, फिर तकलीफ हुआ नहीं हुआ, फिर नमाज में किया। ये सुन्नत सिखा रहा है हमको, हमारा कोई हाजत हो हम अल्लाह से, फिर आगे देखा कहीं घर से अल्लाह ताला ने भेज दिया। तो साहबा ने ऐसा था, हम सुनते रहते बार बार, ये सबक सुनाना है। अली रज़ियल्लाहु अन्हु बार में तीर लगा, क्या लगा तीर लगा, तो लोगों ने कोशिश किया, साहबा ने कोशिश किया, नहीं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा दामाद जब नमाज में खड़ा हो जाए फिर खोलो। लेकिन जब उन्होंने नमाज में खड़ा हो गया तीर भी खोल लिया, बाद में सलाम फिर के बोलते क्या तीर खोलने की है, होता है सुभान अल्लाह, हम तो तीर खोल दी। तो कैसा नमाज था, साहबा बोलते हैं जो इन्हें नमाज में खड़ा होते हैं उनका सर में क्या होता है परिंदा आगे बैठ जाता है, मतलब एक खंबा जैसा है। आज हमारे नमाज में अल्लाह माफ करे ये बहुत सारी किस्म का नमाज हमारे सामने आ जाता है, आपका सामने भी आया होगा, बस फटाफट मतलब आप दुरागत पढ़ रहे किसी का सहरागत हो गया, क्या होगी कहाँ हमारा एक अमित बोलता है ये घर में पढ़ के आया होगा, जो उन्होंने बताया शायद ये जो आप दुरागत पढ़ रहे सूरह फातिहा तो नहीं कि उसको दुरागत भाई हमने तकलीफ उठाया। एक पाकिस्तान का जमात आया हमारे मस्जिद में, बहुत पहले सीरिया का जमात था, मतलब पाकिस्तान से आया, तो उन्होंने बताया देखो आज नमाज से हमारा जो मसला हाल होगा वो यकीन हमने किया ही नहीं, नमाज के जरिए से हमारा जो मसला हाल होगा ये इसका हमने नियत किया ही नहीं। बोलते आप जो सुबह जो ड्यूटी भी जाता है आपकी एक मेहनत है, क्या है आप वजू करता है या माने हाथ मुंह साफ कर लेता है, फिर कुछ नाश्ता कर लेते हैं, फिर आप ड्यूटी का कपड़ा पहन लेते हैं, फिर गाड़ी में जाते हैं, ये काम समझ के जा रहा है। फिर जाकर वहां आपको जो जॉब है, कोई हेल्पर है, कोई मिशन है, कोई इलेक्ट्रिशियन है, कोई फोरमैन है, कोई साइड मतलब कोई जो इंजीनियर है, कोई तो वो जो काम कर रहा है जॉब जो कर रहा है वो सोच रहा है इसी काम से हमारा क्या होगा चला नहीं आएगा, हमारा हालत पूरा होगा, इससे हमारा भी बच्चे का जरूरत होगा। आप जो मस्जिद की तरफ जा रहे हैं ये भी एक काम है, क्या है आप वजू कर रहा है, फिर चल के जा रहा है, वहां जाके फिर आपने सना पढ़ रहा है, फिर आपने नियत बांधा, या आपने किरात पढ़ रहा है, आपने रुकू जा रहा है, सिजदा जा रहा है, ये भी एक काम है। ये काम को हमने हमारा जो नमाज से हमारा जो रोजी रोटी होगा उन्होंने बताया, मैं नहीं बता रहा हूँ, उन्होंने बताया जो काम हम सुबह जो ड्यूटी कर रहा हूँ पक्का है कि नहीं, हमारा ड्यूटी का बाद सैलरी का बाद हमारे रोजाना है हफ्ता है, किसी का रोजाना होता है, रोजाना पैसा देता है, रोजाना हो हफ्ता हो या महीना का बाद हमारा सैलरी मिलेगा पक्के टके कि नहीं। तो ये हमारा नमाज से हमारा जो जरूरत पूरा होगा ये कभी हमने नियत किया ही नहीं। तो उन्होंने एक मिसाल दिया, आज हमारा नमाज कैसा है, ट्यूटर का एक मुदीर है वो हमारा तश्कील का जिम्मेदार होता है, पहले इंडिया का था, मोटा सा था, उनका फैमिली है, उन्होंने हमारा सीरिया का जमा, उन्होंने दूसरा सीरिया का
उन्होंने आया बताया देखो इमाम हमारा तो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह के ज़माने में एक चोर आया, क्या आया, चोर आके उनको इमाम को बोल रहे हैं हजरत हमने तो आज चोरी किया, जो रात को चोरी किया, लेकिन सामान किधर गुम हो गया, किधर रखा, हमारा भूल गया। तो बोलता उन्होंने बताया आप हंसो नहीं, आज उनकी नमाज, उनका फिक्र क्या था, नमाज की, नमाज के अंदर क्या फिक्र था, सेम हमारा वही फिक्र है। उन्होंने बताया आप लोग हंसो नहीं है, लेकिन आजकल का कोई चोर आएगा ना, उसको किसी ने बताया हम चोर है, हमने चोरी किया, तो फौरन क्या करेगा, हम पुलिस में जाएगा। उस जमाना के इमाम साहब ने, जो हमारा इमाम है अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, तो उनका पास जब बोला हमने रात को जो चोरी किया किधर सामान रखा, हमको भूल गया, तो उन्होंने बताया तुम वजू कर लो, क्या कर लो, वजू कर लो, वजू, अच्छा ठीक है वजू कर, क्या बोलते मस्जिद में आओ बोलते नमाज की नियत करो, 2 रकात 2 रकात नमाज। जब यानी उन्होंने जो तकबीर तारीफ में बोला, मतलब नियत बांध दिया, फौरन कुछ पढ़ा था लेकिन फौरन उनको याद आ गया हमारा सामान किधर रखा हमने, तो फौरन उन्होंने नियत भी छोड़ दिया। मकसद क्या था भाई, नमाज तो इन्होंने इमाम ने बताया नमाज पढ़ो, उन्होंने बताया आज मुसलमान का नमाज ऐसा है, तो बड़ी दुख की बात, उन्होंने बाद में रोया, आज मुसलमान का नमाज जो चीज आप घूम जाता है, नमाज में खड़ा होता है और नमाज याद आ जाए, तो उन्होंने बताया फौरन जो उनके सामान याद आया नमाज भी छोड़ दिया। तो उनका मकसद क्या, हमारा सामान था। तो रोया साहबा का जो नमाज, जो बच्चा मर गया अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप सर्जन करे तो जाना था, रेडी है जाना जाए, आप सर्जन उनको माँ को खबर दो, तो उन्हें आया बताइए 2 रकात, बोलते 2 रकात नमाज पढ़ लेता हूँ, बोल रही पढ़ ले, पढ़ के अल्लाह से ये गिड़ रहा है, बता रहा है, ये अल्लाह हम तो नया मुसलमान हुआ है, गैर मेरे को ताना देगा, क्या देगा, तुमने मुसलमान हुआ इसलिए तुम्हारा बच्चा मर गया, तो हम तो गैर हमको क्या क्या बोलेगा, तो आप तो इसको जिंदा करेगा, जिंदा फिर कराओ हमारे सामने, तो आप सुनते रहते हैं, बार बार आप लोग पढ़ा होगा। तो फरमाया फौरन अल्लाह ने उनको जिंदा कर दिया, नमाज और दुआ। तो फरमाया अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बता रहा है जो सुबह पढ़ गया, दोपहर को 10 तरकारी हमारे साथ खाना खाया, वो भी नमाज है, हमारी नमाज। तो दोस्तों नमाज आप सबसे पहले मेरे को जैसे देख रहे ऐसे नमाज पढ़ो, तो भाई खुशू नमाज कैसे है, इसके लिए मशक करना है। जो फरमाया नमाज में हम जब खड़ा होता है, उन्होंने बताया ये ध्यान हमारा नहीं है, लेकिन हम सबको सुनाता हूँ, नमाज में जब खड़ा थे सोचे मैं अल्लाह के सामने खड़ा है, मेरे पीछे कौन है भाई, अदरैल, मेरा दाईं तरफ जन्नत, मेरे बाईं तरफ जहन्नम है, मैं वो फसरत के ऊपर है। इसी नियत अगर आएगा तो नमाज में दूसरा नहीं आएगा, अल्लाह तौफीक दे। और बहुत सारे फैजाले हैं, आप सुनेगा बात उलमा से। तो नमाज हम सोचे ये नमाज हमारा आखिरी नमाज है, फरमाया फर्ज नमाज हम तकबीर के साथ पढ़े और सुन्नत भीतर हम पाबंदी करें, नफल नमाज हम ज्यादा पढ़े, उम्र का हम पूछ के पढ़े। हर औरत मर्द बूढ़े बच्चे सबको मोटा इल्म सबको है, लेकिन जानकारी है, लेकिन जो इल्म हमारा काम आएगा, जो इल्म बोलते मोटा इल्म सीखना फर्ज है, हलाल हराम जायज़ नाजायज़ हमको सीखना है। फरमाया सबसे बड़ा इल्म क्या है भाई दोस्तों, मतलब हाल पर, हमारा इस हाल में क्या अमल है। हम तो ब्रेक नहीं है, जबान में ब्रेक नहीं है, हमारा आंखों में ब्रेक नहीं है, कानों में ब्रेक नहीं है, दिल दिमाग में ब्रेक नहीं है, हाथ पकड़ने चलने में हम सोच लिया चलो थोड़ा हमने 5 टाइम नमाज पढ़ लिया और थोड़ा हमने तिलावत कर लिया, जिक्र कर लिया, और कोई ब्रेक नहीं, उसके बाद ब्रेक नहीं है। जो भी मर्जी हम देख लूँ, जो भी मतलब हम सुन लूँ, जो भी मुस्लिम हमने बोल लूँ, हम जो भी हम फिक्र कर लो, नहीं, ये बदन क्या है, अमल का मशीन है, अमल का। हमने इल्म सीख लिया, बस नमाज पढ़ लिया, थोड़ा तिलावत कर लिया, जिक्र कर लिया, फिर अपना मर्जी, नहीं, हर हाल में अल्लाह की डर हो, हर हाल में अल्लाह की डर हो, अल्लाह हमको देख रहे हैं, अल्लाह का यानी अल्लाह का पास कोई छुपा हुआ नहीं, अब अल्लाह सुन रहा भी देख रहे हैं। इल्म क्या है, अल्लाह एक बोलता है इल्म, बोलता है हमने बहुत कुछ सीख लिया, ये इल्म नहीं, अल्लाह की मोहब्बत दिल में ज्यादा हो और अल्लाह के लिए जागना हो। आज किसके लिए जाग रहा हो, क्या खेल, लोग खेल देख के सारे रात जाग रहे हैं, अल्लाह के लिए प्यार मोहब्बत अल्लाह से हो, अल्लाह के लिए। आज बीवी के साथ हो, बच्चे के साथ हो, किसी के साथ नाराज हो गए, रात भर नहीं सो रहा है, ऐसा भी लोग है, रात भर नहीं सो रहा है, लेकिन अल्लाह का मोहब्बत से जागना हो। तो दोस्तों इल्म तो फरमाइए, इल्म के बारे में आया, अगर हमने हाफिज आलिम नहीं हुआ, हमारा बेटा यहाँ तो कोई हाफिज आलिम नहीं है, जो है क्या कोई हाफिज आलिम, तो पहले नियत हाफिज आलिम तो ये तो हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं तो हमारा तो यानी सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक जो हमारा हाथ होते है वो सीखना है। और एक हाफिज के ऊपर अमल किया, कितना लेके जाएगा भाई, 10 सुपारिश करके, अल्लाह बताएगा तुम सुपारिश करो, हम तुम्हारी सुपारिश कबूल करेगा। और फरमाया आलिम के बारे में आया, आलिम जो है 70 आदमी को लेके जाएगा, आलिम को जानकारी है, मालिम उसको काम में लगाए। एक दाई के बारे में आया,
हजारों करोड़ों आदमी को जन्नत में लेके जाएगा, उसके साथ जाएगा। तो दोस्तों हम ये दो तरह का हम सीखे, तो हल्का में बैठ के हम सीखे मसला मसला खुला में खुद से पूछ के सीखे। और फरमाया हर टाइम मुसलमान कोई आज़ाद नहीं, पाबंद है। मुसलमान कोई आज़ाद नहीं, जैसे मर्जी ऐसे करे, नहीं, मुसलमान पाबंद है। हम हर टाइम अल्लाह के ध्यान हो, अल्लाह की खौफ हो, अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह की किब्रिया, जो जैसे फोरमैन को देखते लोग काम चोरी नहीं करते, नहीं, जैसे हम भी कोपन के साथ हो, इंजीनियर के साथ हो, मैनेजर को देखते और भी परेशान हो जाता है, और कोपिल देखे तो और मुश्किल है। मतलब गवर्नमेंट चला गया, इंजीनियर चलेगा, फिर अपना मर्जी, ऐसा भी है ना। ऐसा हम लोग भी ऐसा करता है, फोरमैन का सामने, इंजीनियर सामने लोग चौकन्ना होता है, हमारा काम बढ़ जाए या हमारा थोड़ा सर नहीं तो सैलरी काट देगा या हमको कुछ डांटेगा। अरे अल्लाह हर टाइम देख रहे हैं, अल्लाह हर टाइम देखते हैं। हमारा जो सदीकुल्लाह भाई था एक दफ़ा, तो उन्होंने एक बात को बोल के अल्लाह के बारे में, रसूल के बारे में, सुन्नत के बारे में बोल के उन्होंने रोना शुरू कर दिया। तो उन्होंने बोला आज सुन्नत में लोग शर्माता है, क्या है सुन्नत के लिए सहाबा के बारे में आया, सूली में चढ़ा रहा है, किसको चढ़ा रहा है, सूली में चढ़ा रहा है। तो गैर कह रहा है आप चाहता है आप सल्लल्लाहु को यहाँ लेके आऊँ तो फिर आपको छोड़ देता हूँ। उन्होंने बताया मेरा नबी का पैर में एक कांटा लगे, हम बर्दाश्त करें, ये नहीं हो सकता है। नबी का मोहब्बत ऐसा था। दोस्तों आज हम तो अल्लाह का मोहब्बत बारे में आएगा तो मतलब अल्लाह के बारे में कोई बात आता है ना, लोग जो है हमारा मुल्क का जो पार्टी करते हैं ना लोग, वो पार्टी का जो नेता का बारे में कुछ बोलेगा तो लोग नाराज होता है, लेकिन अल्लाह का बारे में बोलेगा नाराज नहीं होता है, रसूल के बारे में। तो दोस्तों ये तो ईमान को, फिर हमारा ईमान है ही नहीं। हमारा जो भी पार्टी हम करें, हमारा एक पार्टी है जो दुनिया में रहता है, किसी को पार्टी करो, लेकिन असल कौन है भाई, मेरा अल्लाह है। अल्लाह के बारे में कुछ बोले इसलिए सब एक हो जाना, इसलिए हर टाइम अल्लाह की, यानी हदीस शरीफ में आया ना मफ़हूम है, जो क्या तुझे ऐसे अमल ना बताऊं जो तमाम अमल से बेहतरीन चीज़ है और तुम्हारे दरवाज़ा को बहुत बुलंद करने वाला है, और सोने चांदी को अल्लाह के रास्ते में खर्च करने से ज़्यादा बेहतर, और तुम दुश्मनों को कत्ल करो और दुश्मन तुमको कत्ल करो, उससे भी बड़ी हुई। आप साहबा ने बताया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप बता दीजिए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का जिक्र के लिए कोई मुकर्रर टाइम नहीं, फरोज काम के लिए मुकर्रर टाइम है, लेकिन चलते फिरते उठते बैठते सोते जाते हम हर टाइम अल्लाह का जिक्र करने वाला हो जाए। 3 तस्बीह बता रहा है जो हम रोजाना आप कर रहे हैं, लेकिन हम ये सबक सुना रहा हूँ रोजाना सुबह शाम, यानी तीसरा कलमा सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर 100 मरतबा, कोई भी दुरूद शरीफ 100 मरतबा, और अपना गुनाहों को याद करके 100 मरतबा इस्तिग़फ़ार पढ़ना। और पर मैं खुद भी हम इस अमल को करेगा, बोलते उलमा कहता है, अल्लाह वाला कहता है अगर 3 साल तक हमें 3 तस्बीह तक अगर पाबंदी से करेगा तो पर भाई ये उड़ी बन के दुनिया से जाएगा। अल्लाह हमको भी तौफीक दे। और फरमाया दोस्तों मुसलमान अल्लाह का खुली पे आप समझाइए, कुरान का वारिस मुसलमान का कदर कीमत हमारे दिल में हो, आज जिसको पहचानते उसी को सलाम करता हूँ। नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक बुद्धू आया, बोलते मेरे को थोड़ा कुछ ऐसा बताओ, ऐसा अमल कर लो मेरा जन्नत मेरे ऊपर वाजिब हो जाए। क्या हो जाए? मैं ऐसा कुछ अमल सिखाओ मेरा जन्नत वाजिब हो जाए। एक सहाबी आके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में 3 काम करो। कितने काम? सलाम करो। क्या करो? आज हम टेलीफोन में, आज सब जगह में हम ये बात करता हूँ, टेलीफोन में हेलो नहीं बोलना, हेलो अक्सर साथी हेलो ही बोलता हूँ भाई। जितना बार वो नहीं पकड़ रहा है, हमारा बाबा हो, माँ हो, बीवी हो, बच्चा हो, हम बार सलाम दें। हमारा बीवी को अक्सर, बीवी को बच्चा को लोग सलाम नहीं देते, बोलते ये छोटा है वो बीवी को सलाम करूं। अरे तुम बीवी को सलाम करना मतलब बच्चे को सलाम करना, अल्लाह उनको ऊपर क्या करे? रहमत। हमारा बीवी को हम सलाम नहीं कर रहा हूँ, बच्चा को सलाम नहीं कर, मतलब हमारा बीवी को बच्चा को हमारा रहमत नहीं चाहिए? नहीं, अल्लाह तो भी आप लोग कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे नहीं कर रहे हैं, इसलिए बोलता हूँ। तो आप सलाम करो। क्या बोलो? और नरमी बात करो। आज गर्मी बात करता हूँ बीवी के साथ और बच्चे के साथ, सबको डांटता हूँ। पहले क्या बताया? सलाम करो, फिर नरमी बात करो। नरम के लिए क्या है? जन्नत रहेगा, गरम के लिए गर्म जगह में जाना पड़ेगा। और फरमाया खाना खिलाओ। खाना आज मेहमान घर में आते बोलते इसी टाइम आने का है। ऐसा हो कर रहे भाई। मेहमान जो आ रहा है घर में, बोलते हैं मेहमान का खाना मैं ना खा रहा है, लेकिन आपको बरकत दे रहा है। जिस घर में मेहमान नहीं उस घर में बरकत नहीं है। मेहमान आप सुना होगा बार बार, ये बात लंबे हो रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमाने में एक आया है, तो या रसूलुल्लाह हमारा 3 दिन से भूखा है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 9 बार या 13 बार कम में अल्लाह माफ फरमाए खत्म भेजा, किसी का घर में कुछ खाना नहीं। तो उन्होंने एक ऐलान किया, कौन है? अल्लाह और रसूल का मेहमान को मेहमानदारी करी। एक साहबी खड़ा होगी, या रसूलुल्लाह मैं तैयार हूँ। ये बार बार ये उलमा जो कहते हैं हम तो नालायक है, हम तो जानते हैं, हमारा बात से इतना तासीर नहीं है।
उलमा जब कहते हैं रोना पड़ता है, ये कहानी जब बता रहा है ना, तो उन्होंने मजमा खत्म होता ही वो मेहमान को साथ लेके जा रहा है, बीवी को जाके बताया देखो कुछ छुपाओ नहीं, ये रसूल अल्लाह रसूल की मेहमान है, कुछ छुपाओ नहीं। बोलते तुम्हारा हमारा खाने का नहीं, बच्चे की थोड़ा है वो भी गुजारा हो जाएगा, 3 बच्चा है, ये कम बच्चा है, कम बेशी होगा। बताए ये तुम्हारा हमारा नहीं है, लेकिन बच्चे का उसको सुला दो। हमारा बीवी का पास अगर बोलेगा तो झाड़ू लाएगा, क्या लाएगा, पागल है क्या, तुम्हारा हमारा खाना नहीं है, बच्चे का खाना भी इनको खिलाओ। वो ऐसा ईमान था उन घर की माँ बहन की और बेटी की। वो तो फिर मेरे ये उलमा, ये आपका जो इंडिया का एक जो है कारी हानिफ है, और दूसरा है एक जो है, उन्होंने जब ये बयान करता है ना तो रोना पड़ता है। तो क्या किया उन्होंने, बताया बच्चा को सुला दो और खाना मेहमान का सामने पेश करो और सिर्फ डराने का नियत से निभा दो, मैं भी उनका साथ में हाथ हिलाएगा, मेहमान खाते रहेगा। ये कौन देख रहा है, और नबी को भी नहीं मालूम, लेकिन अल्लाह डायरेक्ट देख रहा है। सुबह जो है जिब्रील आकर नबी के कान में बता दिया, ऐलान किया कौन आज मेहमानदारी किया। तो दोस्तों आयत नाजिल कर दी, आयत नाजिल कर दी। आज हम मेहमान को, रिश्ता भी नहीं है एक दूसरे के साथ, भाई के साथ रिश्ता नहीं, बहन के साथ नहीं, अपना बहुत सारे खानदान भर में तुम सबसे अच्छा थे, अकरम मुस्लिम, तुम सबसे अच्छा है, तुम्हारा माँ बाप की बात, बीवी का साथ, बच्चे का बात। आज किसी के साथ किसी का रिश्ता नहीं है, पूरा फैमिली के साथ क्या है, लड़ाई झगड़ा है, वो जो हमारा हाथ से निकलने वाला है दुनिया। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मेरी उम्मत दुनिया को बड़ी चीज समझ में लगेगी, इस्लाम की हैबत और औकात उनका कुलूस से निकाल जाएगी, जब अमर बिल मारूफ नही अनिल मुनकर छोड़ बैठेगी, वही की बरकत। आज बरकत नहीं है, क्यों, हम जो जिसके लिए लड़ाई कर रहा हूँ दुनिया के लिए, इसलिए बरकत नहीं है। जो आपस में गाली गला सीखकर करेगी, अल्लाह जल्ल शान की निगाह से गिर जाएगी। आज हम सब निगाह से गिरा हुआ है। आज फैमिली कोई, और मैं तुम सबसे अच्छा है माँ बाप के पास, बीवी के पास, बच्चे का मोहब्बत, आप खुद अपने दिल को खुश, कोई आपको मोहब्बत नहीं कर रहा, मेरे को भी नहीं कर रहे, कि हम सही जगह में नहीं। इसलिए आज से हम ये नियत करें, हमारा अमल कसम खुदा ऊपर नहीं जाएगा, जब हुकूकुल की बात जो है सबका हक को कोशिश करें जितना हमसे हो सके, जितना हमको हो सके। आज माँ की पैर में हम बार बार गुलामा से सुन रहा हूँ, माँ का पैर में जन्नत है, लेकिन माँ को कोई मोहब्बत नहीं कर रहे लोग। बहुत दिया, क्या बोल रहे, बहुत दिया। अरे माँ को पहले देना है, जिसका जिंदगी से जिससे तुम आया है, बीवी तो है, बीवी को मोहब्बत करना, लेकिन सबका मोहब्बत अलग अलग तबका है। हमारा फैमिली के साथ कर मोहब्बत नहीं है तो हम जितना भी तबलीग करें बेकार होगा। कसम खुदा हमारा कब्र में हशर में कोई काम आने वाला नहीं। अगर सबके साथ मोहब्बत तो थोड़ी अमल करे, अल्लाह ताला बड़ा पार करेगा इंशाल्लाह। इसलिए आप सब फरमाइए मेरे उम्मत में 3 सिफत होना जरूरी है, बड़ों की इज्जत कर, उलमा को कदर करना, छोटों के साथ प्यार मोहब्बत। अल्लाह हमको तौफीक दे। दोस्तों जो भी नेक अमल करे हम अल्लाह को राजी करने के लिए करें, किसी को दिखाने नहीं करे। तो फरमाया अल्लाह राजी के लिए जो भी अमल करे अल्लाह उनको भाड़ा के उत्पाद तक देगा, अगर किसी को दिखाने के लिए करे पकड़ होगा। इसलिए हर अमल में हम नियत को टोटल है, बार बार हम इस्तेगफार कर रहा हूँ अल्लाह के लिए, फिर भी दिल बड़ा कमीना है, वो नहीं चाहता है। हम तो माशाल्लाह बहुत पहुँचा हूँ, लेकिन हम तो गिरा हूँ, हम तो है गिरा हूँ, लेकिन अंदर शैतान बताया माशाल्लाह तुम तो पहुँच गया। इंडिया का हो, पाकिस्तान का एक डिस्ट्रिक्ट जिम्मेदार वो बात बढ़ रहा है, मैं भी चाहता हूँ। ये निजामुद्दीन में गया तो बहुत अल्लाह वाला था, उनको देखते लोग जमा होता है, उनकी बात में इतना तासीर है, लोग जमा होता है, लोग मतलब तश्कील भी हो जाता है। लेकिन हजरत का पास जब दिया है तो आपका अंदर एक खोटा है, क्या है, तो उन्होंने सोचता है यार उनको माशाल्लाह अल्लाह ने तौफीक दिया, बस दावत का सब लगा हुआ है, और मेरा अंदर क्या कमी है उसको पूछना पड़ेगा, उससे उसको दूर कर लेगा। तो लोग जब जाने के बाद पूछते हजरत आप अगर बता देगा तो मैं तो ठीक कर लेगा, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बोला। ऐसा 10 साल 12 साल किया उनके सोबत में। आखिर में उन्होंने एक बात बता, अल्लाह का कमी नहीं, क्या नहीं है, जैसा भी आप बात करो, जितना भी आप बड़ो अल्लाह वाला हो, आपका अंदर कमी है, खुदा का अंदर क्या नहीं है, कमी नहीं। लेकिन खुदा नहीं बनो, लेकिन जैसा भी आप बात करो, जैसा भी आप मतलब तकरीर करो, आपका अंदर कमी है। तो इसलिए दोस्तों बता रहा है जो भी हम काम करें सिर्फ अल्लाह राजी के लिए। जैसे श्रीलंका से बहुत पहले एक आया, जब अपना इसलिए आज सबको आज डांट रहा हूँ, बीवी को, बच्चे को, भाई को, बहन को, अपना इसलिए के लिए मेहनत करेगा। घर में भी मेहनत है। आज हम बाहर में तो तबलीग है, लेकिन घर के अंदर तबलीग नहीं, बीवी तालीम नहीं कर रहा है, बच्चा जमत में नहीं निकलते, इसके लिए हम नहीं बोला, हमारा पैसा खा रहा है बीवी, चलो वो अभी कह सकते हैं, दूसरे को नहीं बोल सकता है। तो फरमाया अपना इसलिए की जो मेहनत करे किसी को डांटेगा नहीं, किसी और इसलिए के लिए मेहनत करो, जरा सा बात के लिए गुस्सा करेगा। इसलिए दोस्तों ये बीमारी हमारे पास है, आपको मैं सुना रहा हूँ, अब दुआ करो मेरा अंदर सिरे ललित हो, सिरे अल्लाह राजी हो,
मेरा अगर अंदर खराब होगा तो दोस्तों कोई काम नहीं होगा, हमारा बात से कोई तासीर नहीं होगा। तो इसलिए दोस्तों ये नियत को बोलते हैं, ये जो इखलास से काम करेगा तो अल्लाह ताला ये नहीं बड़े बड़े फितना को दूर करेगा, बड़े बड़े फितना को दूर करेगा। इखलास के बारे में आया, एक सहाबा चल रहा है जो ये जो पहाड़ की तरफ से बोलते हैं दिल में ये ख्याल आया, अगर ये पहाड़ क्या हो जाता है, ये सोना तो क्या गल्ला हो जाता है, कोई गल्ला हो जाता है दिल में किसी को आवाज से नहीं बताया, किसी ने आवाज से नहीं बताया, शोर नहीं किया, अगर दिल में आया क्यों, बहुत सारे हालत खराब था, लोगों को खाना नहीं, ये नहीं वो नहीं, अल्लाह ने एक इम्तिहान में डाला है। तो पर मैं अगर ये हो जाता क्या, कोई गल्ला हो जाता है, जैसे वो जो क्या बोलते हैं, वो आटा हो या गंदम हो, कुछ हो जाए, हम सबको खिला देता। भाई ये नियत था भाई, आप सत्संग पर में किसने नियत किया, वो शायद डर गया वो, पर भाई इसके लिए खुशखबरी है, फिर बताया मैंने किया है, बोलता आपका नियत से आपका अल्लाह आज़ाद दिया। तो दोस्तों सबके लिए हम नियत करें, सबका हम इकराम करेगा, नहीं कर सकते, लेकिन नियत हो, सारे मुसलमान के दिल खाली हो, दिल में जाकर होगा तो फिर काम करना आसान है। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें हमारे जिंदगी में आपकी जिंदगी कैसे है, इसके लिए अल्लाह ने दिया हुआ 3 चीज़, कितना चीज़, जान माल वक्त, इसको लेके अल्लाह का रास्ता में निकलकर जान माल वक्त को सोई इस्तेमाल को सीखना। ये जान माल वक्त आगे जान बॉडी अगर किधर भी जाएगा ना, सोई होगा, उसकी वजह से दिन फैलेगा, अगर खराब होगा क्या होगा भाई, दिन फैले नहीं फैलेगा। इसके लिए भाई दोस्तों लंबा चौड़ा बात होगा, माफ़ी चाहता हूँ। तो ये नियत कर ले, हम तो कल की कोई वर्षा नहीं, कल की आज नियत करें। अब्दुल वहाब साहब तो हर मजमे में थोड़ी बाद में खुद भी तौबा करते हैं, सबको तौबा करते हैं, जिस काम के लिए आया उसी काम में हम नहीं, तो इसलिए अभी इरादा करो इंशाल्लाह मौत से पहले हम 4 महीना लगाएगा इंशाल्लाह। कौन तो इंशाल्लाह कोई जल्दी लगाए, लेकिन ये नियत कर मौत से पहले हम 4 महीना सब लगाएंगे इंशाल्लाह। सब जो 4 महीने पहले लगाएंगे, यासीन का अल्लाह कबूल फरमाए, मंसूर में अल्लाह कबूल फरमाए, इमरान में अल्लाह कबूल फरमाए, सब फरीद में अल्लाह कबूल फरमाए, जो हमारा बुजुर्गों के पास जाना है, इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश में जाना, अल्लाह सबको कबूल करे इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह ये हफ्ता हमारा महीना का जोड़ है, ये हफ्ता हमारा, ये जुमा हमारा महीना जोड़ है। उसके बाद हम लोग 1 दिन के 3 दिन के लिए कोई है, ये जुमा नहीं, ये आज कौन सा दिन है, आज मंडे फिर है, ये जो जुमा आएगा इसमें हमारा महीना का जोड़ है, इसमें सब जाना पड़ेगा। असल से हम लोग तय करेगा कहाँ जाएगा, तो यहाँ इंशाल्लाह अगर किसी को कोई ड्यूटी नहीं है तो ये मुशर्रफ में 2 साथी तय करता है, महीने में मुशर्रफ में 2 साथी नहीं है, सारे साथी आ जाएंगे इंशाल्लाह, खाना पीना के तरतीब में, इसके लिए सब तैयारी जुमा को। उसके बाद 1 दिन के लिए कौन तैयार है, कबूल करें, 1 2 3 अभी 1 दिन 24 घंटे के तैयार इस्लाम भाई, हमारा नाम भी दिए ठीक है इंशाल्लाह भाई। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने में इसका क्या नाम है, कितने नंबर में ये कौन सा मुशर्रा हमारा जो जुमा का दिन अभी तक वो जहाँ तय किया ना, वहाँ बोलते टॉयलेट वगैरह नहीं है, तो मतलब वजू खाना नहीं है पहले चाहिए मतलब ठंडी का मौसम है ना, वो वहाँ इंशाल्लाह हम लोग मुशर्रफ तय एक जगह तय किया 10 नंबर में, वहाँ सिर्फ वजू खाना भी नहीं है चाहिए, बाहर से वजू करते जाता है। तो इंशाल्लाह हम लोग दवा करो ठीक है इंशाल्लाह। आपका बंदा है, आपका नबी का उम्मत है, अल्लाह हम हर तरफ से आपको नाराज़ किया है, फिर भी हर आज़ा आपने आज तक ठीक रखा। हमने देखने में अल्लाह आपको नाराज़ किया, अल्लाह सुनने में आपको नाराज़ किया, अल्लाह सोचने भी आपका नाराज़ किया, अल्लाह बोलने भी कोई ब्रेक नहीं है, अल्लाह सुनने में भी ब्रेक नहीं है, देखने के लिए सोच फिक्र नहीं, अल्लाह पकड़ने में सुनने में नहीं, पूरा बदन से अल्लाह ब्रेक फेल था, अल्लाह फिर भी आपने मोहब्बत करके आपके घर में लेके आया, दिल की बात करना सुनने के लिए तौफीक दिया। अल्लाह जुल्म आजिम जो किया है, जुल्म आजिम का माफ फरमाओ। बाकी जिंदगी अल्लाह देखना बोलना सुनना ये नहीं बदन असल है, ये सारे बदन हमारा बारे में गवाह देगा ये अल्लाह मैदान में हशर में, वो तो कल्लुना ही मुतशद्दिद, ये अल्लाह ये जो बदन है हमारा बारे में गवाही देगा, ये अल्लाह हमको शर्मिंदा ना करे, जो हुआ आज तक हम माफी चाहता हूँ सबके तरफ से, अल्लाह तौबा करता हूँ, अल्लाह तौबा अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह हमारा फाइल को डिलीट कर दे, आइंदा हमने आप हमारा रब है अल्लाह, हर टाइम हर सांस यानी आपको डर के चलने के लिए, हम तो थोड़ा
मैं बहुत जबानी बोलता हूँ आपको डर रहा हूँ, लेकिन दिल में नहीं है। अल्लाह जो जबानी बात जो हम कह रहा हूँ आपको डर रहा हूँ, सही तरह जैसे हमने फोरमैन को कोई सांप आ जाए हमारे सामने, कोई बिच्छू आ जाए, कोई टाइगर आ जाए, हम तो डरेगा, भागेगा। ये अल्लाह आपको इससे हजारों करोड़ों से ज्यादा आपको डरने की तौफीक अता फरमाए। आपको नहीं डरा तो हम तो हलाक हो जाएगा, मरते ही हलाक हो जाएगा, दुनिया भी हम जो परेशान में गिरफ्तार होगा। कि अल्लाह आप हमारा रब है, रब बन के यानी आप रब है, हर टाइम जो आपका डर हमारे दिल में हो। ये अल्लाह जो मैंने कहा ये सुना है, इसमें जितने भी खता हुआ है माफ अता फरमाओ। ये अल्लाह भाई लोगों ने इरादा किया, अल्लाह दूर देर के लिए अल्लाह सबको कबूल फरमाओ। ये अल्लाह आने वाला इज्तिमा जो हो गया, जो इज्तिमा हो गया पाकिस्तान का, अल्लाह बरफुल कामयाब फरमाओ। जितना भी लोग जितना भी बंदा आपका निकला हुआ है अल्लाह साल के लिए, अल्लाह 7 महीना कॉम्बिनेश के लिए इनको इनका मेहनत को, हमारा जितने भी भाई लोग निकला है उनका मेहनत को कबूल फरमाओ। उनका मेहनत का जरिए से हमारा सारे दुनिया में यानी हैदर का हवा चालू फरमाओ। या अल्लाह आने वाला जो इज्तिमा है, बांग्लादेश के इज्तिमा है, सारे मुसलमान के इज्तिमा है, इनको ऊपर से नीचे से दाई तरफ बाई तरफ हर तरफ से उनको हिफाजत फरमाओ। जितना भी मुल्क में, हर मुल्क में इसकी आवाज लग रहा है, इन्हें लोग आने के लिए फिक्र कर रहा है, इन्हें तरतीब हो रहा है, सबको सहूलत के साथ आने की तौफीक अता फरमाओ। जितना भी खैर होगा अल्लाह हम सबको शामिल फरमाओ। अल्लाह इसी दिन इज्तिमा में हम सबको जाने की तौफीक अता फरमाओ। हमारे जितने भी बुजुर्ग हैं अल्लाह खास आपके लिए मेहनत कर रहा है, किसी को दिखाने के लिए नहीं करे, उनको उम्र में अल्लाह बरकत अता फरमाओ। हमारा बच्चा लोग है अल्लाह, जितने भी बच्चा लोग दुनिया में अल्लाह मदरसा में पढ़ रहा है, अल्लाह जो सुस्ती कर रहा है अल्लाह उनको सही तरह पढ़ने की तौफीक अता फरमाओ। बच्चा बच्ची जो मदरसा में पढ़ रहा है अल्लाह इनके ज़हन अल्लाह इनकी कौल रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। उनका ज़हन को बढ़ा दे अल्लाह, इनको याद को सही तरह करने के लिए हाफिज़ आलिम दिन के दाई बना दे अल्लाह। बच्चा लोग हम लोग तो जाहिर है, हम तो जाहिर है भाई लोग तो माशाल्लाह अच्छा है, हम जाहिर है बच्चा लोग जो अल्लाह मदरसा में है अल्लाह इनको तरबियत आप करो, इनका जिम्मेदार आप हो जाओ अल्लाह। इनके तरबियत उनके यानी जहाँ भी मदरसा में जाता है यानी उस्ताद के साथ तलबा के साथ सबके साथ मोहब्बत अता फरमाओ। या अल्लाह बच्चा लोग को दीनदार बनाओ। हमारा बेटी, हमारा बीवी, माँ बहन को सबको खास पर्दा करने की तौफीक अता फरमाओ। या अल्लाह ये मजमा में हम तो नालायक है, गुनाहगार है, जानते हैं, लेकिन तुम्हारा बंदे है अल्लाह। जिनका हाथ पसंद दाढ़ी पका है अल्लाह वाला है, जिनका हाथ पसंद है उनका यानी हाथ का बरकत से हमारा पिछले सारे गुनाह माफ फरमाओ। या अल्लाह हम सबको कबूल फरमाओ। अल्लाह से आपसे मांगते आप खुश होता है, नहीं मांगते आप नाराज होते। आपका खजाना में सबसे कीमती हिदायत है अल्लाह। हम सब हिदायत की भीख मांगता हूँ अल्लाह, हम सबको हिदायत के दौलत से मालामाल कर दे। रब्बि रहमुमा कमा रब्बनी सग़ीरा सुब्हानल्लाहि बिहम्दी सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि।